खान साहब को डील के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है इस सवाल। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद गई कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी आवाम के साथ डील है। हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं, उनका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बाकी जो आएगा हम कोई रिज़ल्ट को प्रीएम्प्ट ही कर सकते हैं ना, आप गेस कर सकते हैं कि आवाम का रुझान हमारे साथ है, वो हमें इलेक्ट करेंगे। ठीक है, आवाम की कोर्ट में जाते हैं, जिसका जो फैसला हो गया उसको काबिल कबूल होगा। कल कौन कौन लोग मुझे मिलने आए वो उन्होंने डिस्कस किया, साथ साथ उन्होंने, क्योंकि साइफ़र का केस का जो ज़ेर बहस था और बुनियादी अभी चल ही यही रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि पार्टी मेरी इसको मैक्सिमम हाईलाइट करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, बाहर की कुव्वतों ने इधर एक गलत चीज़ कराई गई, ठीक है, और किसके लिए पैगाम आया गया वो सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उन्होंने कहा कि मैं आगे फर्दर थर्सडे को डिटेल ये शेयर करूंगा और इसी मैसेज को आपने बाहर स्प्रेड आउट करना है, और इसी के इर्द गिर्द अहवाल घूमता रहा। बाकी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स थे, वो सरसरी से उन पर बात हुई। खान साहब के पेरेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। पेरेंट्स के मामले में खान साहब आज क्योंकि कोर्ट का दिन था, तो जाहिर बात है कि अपना जैसा नॉर्मल ड्रेसअप होके आते हैं अपने ट्रैक सूट उसी तरह से थे, ठीक है। बाकी जो है ना, क्योंकि कल बाकायदा होगी, क्योंकि देखें ना खान साहब और हमारे दरमियान एक जाली का गैप था, उसमें बाकायदा इवन बात करना मुश्किल था, वो मतलब बड़े डिफ़िकल्टी से जो है ना बात होगी। और एक सरसरी थी 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, उसमें आप ज़ाहिर बात है कितनी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। खबर चल रही थी खान साहब कमज़ोर हो गए, आंखों के हल्के पड़ गए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए बज़ाहिर देखें खान साहब प्रेजेंस उनकी, जिस तरह खान साहब की एक टावरिंग पर्सनालिटी है, ठीक है ना, खान साहब का आप ये कहें कि जी कमज़ोर या उस तरह कहें, खान साहब की प्रेजेंस होती है, खान साहब जिधर हों पता लगता है कि इमरान खान मौजूद है, ठीक है। बाकी जो उस तरह की डिटेल है कि जी किस तरह का खुराक है, क्या है, थर्सडे को कल डिटेल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, सारा अहवाल आपसे शेयर। और जज साहब को दोबारा कोर्ट में यहाँ पर अदालत लगाना, ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा निज़ाम? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें ना, ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले दरख्वास्त हमने दी कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, वो जज साहब की फ़ाइल पे आज भी दरख्वास्त पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये मामला बेल चली गई हाई कोर्ट तक, और उस दौरान हमने हाई कोर्ट में ही जुरिस्डिक्शन इसकी चैलेंज की कि एक तो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। हालांकि वो एक किस्म का प्रीएम्प्टिव था कि अभी उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मगर उस पर कोर्ट्स ने बाकायदा नोटिस करके बहस हो गई, और वो रिट अब रिजर्व है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो रिट फाइल की हुई है, ठीक है, और हम होपफुल हैं उसके नतीजे के बारे में। मगर अभी उसका इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने साइमल्टेनियसली क्या किया कि 2 तारीख को जहाँ बेल की प्रोसीडिंग हो रही थी वहाँ दरख्वास्त दे दी कि जज साहब को कहा कि आप बेल की ओपन कोर्ट में समाअत नहीं कर सकते, आप इन कैमरा करें। साथ ही साथ उन्होंने वही दरख्वास्त इधर भी दे दी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये ट्रायल की तारीख 10 तारीख थी, इसको शॉर्ट करके आज के लिए लगाया गया। तो आज इसी पे डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें उस दरख्वास्त का पता चल गया था, तो उसके हमने काउंटर में उसका जवाब बनाया हुआ था कि आपको प्रोसीडिंग स्टे करनी पड़ेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट को फ़ौक़ियत हासिल है, ठीक है। हाई कोर्ट की कोई भी डिक्टम आप पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसी के लिहाज, उसी की आर्गूमेंट सुनते हुए जज साहब ने इस मामले को इल्तवा में रख लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम नकूल नहीं तकसीम करते, वरना प्रोसिक्यूशन का इरादा यही था कि आज नकूल तकसीम हो जाए और फिर 7 दिन बाद की डेट पड़ेगी, उसमें चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नकूल तकसीम नहीं हुई। जज साहब ने हाई कोर्ट में ही प्रोसीडिंग को पेंडिंग मद्देनज़र रखते हुए इसको इल्तवा में रख लिया। थैंक यू सर।